गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा में हरिहरपुर पंचायत के रपुरा गांव में एक टोला है नहडिहुआ। टोला में आज़ादी के बाद से अभी तक एक भी पक्की सड़क नहीं बन सकी है, क्योंकि यहाँ नीची जाति के लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में लगभग 15 परिवार हैं जो प्रजापति जाति के हैं। लगभग 200 की आबादी है। वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 74 सालों बाद तक भी जातिवाद की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि दीवार की दूसरी तरफ सड़क नहीं पहुंच सकी है। मोहल्ले के लोग पक्की सड़क चाहते हैं, लेकिन गांव की ऊंची जाति के लोग सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक पक्की सड़क विकास की कितनी संभावनाएं अपने साथ लेकर आती है। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार प्रजापति हुआ। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ रोड की समस्या है और आज़ादी के लगभग 75 साल हो गया, लेकिन ग्राम रपुरा के नहडिहुआ टोला आज भी आज़ाद नहीं है। अगर कहीं कोई मर जाता है तो लाश ले जाने की यहाँ से कोई रोड नहीं है। किसी की तबीयत ख़राब होता है तो एम्बुलेंस पर ले जाने के लिए डोली खटोली तक भी ऐसा रास्ता है कि नहीं जा पाता है, बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ता है। आज के समय में भी बहुत यहाँ दुखित हम लोग हैं, जो कि आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं हम लोग रोड की समस्या को लेकर। ऐसा क्यों? आखिर कारण क्या है? हम लोग सरकार से बार बार गुहार लगाते हैं कि हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हम लोग को रोड पर लाया जाए, लेकिन सरकार विफल हो जा रही है। वो वहाँ से मंत्री लोग एक्शन लेते हैं, यहाँ सीओ सर आके बस इधर उधर कागजे में ही ख़त्म कर देते हैं। मोहल्ले के लोग आने जाने के लिए वर्षों से एक पगडंडी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बारात, शव यात्रा या फिर कुछ और, सब इसी पगडंडी से होकर गुजरती है। वर्षों से जिस रास्ते का इस्तेमाल मोहल्ले के लोग कर रहे थे, उसे गांव के ही संतोष कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कटीले तारों से घेर दिया है। मोहल्ले की कच्ची सड़क भी छीन ली गई है। आखिर हम लोग कितना दिन तक इंतजार करें? यहाँ मरनी होता है तो समझिए कि आरी डंडारी पर से कर लेके जाते हैं खेतों द्वारा। अच्छा। बारात आता है तो इस बार बारात भी हमारे परिवार के माध्यम से, परिवार का बारात परिवार ने रोका। ये स्थिति है। इस समस्या को लेकर गांव वालों ने 22 दिसंबर 2020 को प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। विधायक प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया कि आपकी समस्या का निपटारा जल्द हो जाएगा। बाद में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने लगातार 3 बार इस मामले को लेकर ट्विटर के माध्यम से गढ़वा उपायुक्त को निर्देश दिया, लेकिन सड़क नहीं बनी। उपायुक्त बीडीओ और सीओ को कहते हैं, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। कागजों पर सड़क बनती है, जमीन पर नहीं। यहाँ पे रास्ता नहीं मिला था, कार नहीं मिला। अच्छा। रास्ता नहीं मिला, मानू के रेंगों के दिक्कत कैले बड़ान, तब तो सारे क्या चीज़ करो? ऐसे ही आते जाते हैं यहाँ पे। हाँ ऐसा ही टेम्पोररी जाती आवती कारी डरारी धके। कितने घर होंगे यहाँ पर हैं? कुल मिलाकर? 20, 25, 30 घर हुआ था। 30 घर ले कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सड़क के लिए ज़मीन किसी और की है, इसी मोहल्ले में रहने वाले लोगों की है। ज़मीन के मालिक सुरेश प्रजापति कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, पर हम खुद की सड़क के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीओ को कंप्लेन लिखा और मापी के लिए खर्चा भी दिया, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के द्वारा दबाव दिया गया कि अभी मापी नहीं हो सकती, फसल कटने के बाद मापी होगी। पुनः फसल कटने के बाद हमने आवेदन दिया, लेकिन सड़क नहीं बनी। सुरेश कहते हैं कि हम लोग कुम्हार जाति के हैं, इसलिए दबाया जाता है। बाबू साहब सोचते हैं कि अगर इन लोगों को दबाया नहीं गया तो ये लोग बेकाबू हो जाएंगे। काम नहीं करेंगे, हमको शोषण करते हुए नहीं बनेगा। अच्छा। ये इनका विचार है। इसके चलते जमीन हमारा है, लेकिन हम खुद तरस रहे हैं रास्ता के लिए। जमीन आपकी है? जमीन हमारी है। ये मतलब तो आप सीओ साहब को हमने कंप्लेन लिखा, उसका नापी के लिए आवेदन दिया, खर्चा भी दिया, लेकिन यहाँ लोग खर्चा दिए किसको? अमीन का भत्ता दिया हमने। अच्छा। तो अमीन का भत्ता देने के बावजूद भी यहाँ आने के बाद लोगों द्वारा दबाव दिया गया कि अभी फसल लगा हुआ है, अभी नापी नहीं हो सकता है, फसल कटने के बाद नापी होगा। पुनः फसल कटने के बाद हमने आवेदन सीओ साहब को दिया है। अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की है वो खुद ही जानते हैं। हमारे पास अभी उसका कोई सूचना नहीं मिला है। रास्ता चाहिए, रास्ता तो हर हालत में हमको चाहिए, चाहे जैसे भी रास्ता सरकार दे।
यह मामला छोटा सा मामला नहीं है, हाईलाइट मामला है। और ये जो है सरकार हमको रास्ता मुहैया कराएगी। इधर थोड़ा सा बीच में सर्वे का रास्ता है, लेकिन वो जानकारी हमको नहीं थी। अब जानकारी हुआ है तो सीओ सर बोले कि इसको निकाल देंगे। तो ननकू प्रजापति से उधर हरिजन टोला में एक गोपाल भारती जी हैं, उनके रोड में जोड़ने का काम है एक रास्ता। दूसरा जिसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और दूसरा मझगांव और रपुरा का सीमाना। तो अगर ये रास्ता निकल जाता है तो फिर हम लोग मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। इस मामले को लेकर विधायक भानु प्रताप शाही के दरवाजे पर भी ये लोग गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा कहा गया कि 8 दिन में रास्ता मिलेगा, पर भगवान जाने उनका 8 दिन कब होगा। सर समांतवादी बिल्कुल मैं क्लियर खुले कहना चाहता हूँ। वो आज भी कहते हैं कि आप हमारे पास गौर पड़ो और हम जो कहते हैं करो। तो सर समय बदल गया, हम भी परिवर्तन चाहते हैं। हम अपना आज़ादी से जीना चाहते हैं। भारत देश के आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गया, लेकिन नडिहवा टोला रपुरा के आज़ाद नहीं हो पाया सर। दरअसल यह लड़ाई सिर्फ एक सड़क को लेकर नहीं है, बल्कि वर्षों से हो रहे शोषण के खिलाफ है। अब देखना होगा कि क्या सरकारें इन 200 परिवारों को इनका न्याय दिला पाती है। क्या नवडिहुआ के इन 200 परिवारों को सड़क मिल पाती है। आप देख रहे थे द फॉलोअप के लिए गढ़वा से उज्जवल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in